अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मन्नज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। ठल फूड कंट्रोल अथॉरिटी के छापे, गैर मियारी अशिया पर जुर्माने। ठल फूड कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने ज़राई ऑफिसर माजिद अबड़ू की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें जोंगल मोड़, शाही बाजार और दीगर मकामात शामिल हैं पर अचानक छापे मारे। छापों के दौरान मिठाई तैयार करने वाली दुकानों और गोदामों में सफाई के नाकस इंतजाम और गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मुतअद्दिद दुकानदारों और होटल मालकान को सफाई के हवाले से सख्त वार्निंग जारी की गई, जबकि इन्हें हदायत दी गई है कि वो अशिया खुर्दनोश के मयार को बेहतर बनाएं। ज़िले फूड कंट्रोल ऑफिसर माजिद अबड़ू ने कहा कि गैर मियारी अशिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। हैदराबाद में होलनाक इंकशाफ। बनियारी थाने की हदूद में मंशियात के खुलेआम फरोख्त अरूज पर पुलिस एहलकारों पर सहूलतकारी का संगीन इल्ज़ाम। मुबीना तौर पर लाखों रुपये हफ्ता वसूली। मुस्तफ़ा फैमिली पार्क के मेन गेट पर खतरनाक नशे जी21 सफीना और मैनपुरी दस्तयाब। नौजवान नस्ल तेजी से लत का शिकार। हैदराबाद रिपोर्ट फरहान कुरैशी। हैदराबाद थाना बनियारी की हदूद में मंशियात का गैर कानूनी कारोबार पूरी शिद्दत के साथ जारी। ये धंधा अब खुफिया नहीं रहा बल्कि मकामी और हाशी इलाकों में बगैर किसी खौफ के खुलेआम चल रहा है। मंशियात की दस्तयाबी मुस्तफ़ा फैमिली पार्क के मेन गेट के साथ की इंतहाई खतरनाक नशे जी21 जैसे सफीना और मैनपुरी खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। नौजवान मुतासरा इलाके के शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं और ये आसानी से दस्तयाब नशा नौजवान नस्ल को तेज़ी से लत का शिकार बना रहा है। मकामी ज़राए के मुताबिक मंशियात इसके पूरे नेटवर्क को मुबैना तौर पर अरशद धोबी और दानिश धोबी नामी शख्स चला रहे हैं। थाना पनियारी के प्राइवेट बेटर शानू मक्सी को हर हफ्ते बारी रकम अदा की जाती है। मकामी ज़राए के दावे के मुताबिक ये बारी रकम मुबैना तौर पर पुलिस की सहूलतकारी और तहफ़्फ़ुज़ के एवज़ अदा की जाती है, जिसके बायस ये गैर कानूनी धंधा बेखौफी से जारी है। इलाका वकीलों ने इस सूरत हाल पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए IG सिंध कराम नबी मेमन, DIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद और SHO थाना पनियारी अरसलान सोलंकी से फौरी एक्शन का मुतालबा किया है कि न सिर्फ इस गैर कानूनी कारोबार को बंद कराया जाए बल्कि मंशियात फरोशों के साथ साथ इनके मुबैना पुलिस सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वाहन में जफर ट्रेडर पर डाकुओं ने लूट मार के बाद 3 अफराद अगवा कर लिए। CCTV के वीडियो ऑन न्यूज़ को मसूल। सादिकाबाद से खबर देती चले जाम तालिब हुसैन मुलग्गी की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी बहादुरपुर थाना सदर सादिकाबाद की हदूद भुट्टा वाहन के मारूफ ताजर जफर ट्रेडर पर कच्चे के मसल्ला डाकुओं ने लूट मार के बाद 3 अफराद को अगवा कर लिया। अगवा होने वालों में रियाज अहमद वल्द मलिक भोरा कौम अराई, मोहम्मद उमर वल्द मोहम्मद ताहर कौम अराई, रईस शहजाद वल्द रईस मुश्ताक शामिल हैं। वाक़या नमाज मगरिब के बाद दर्जनों मुसल्लह डाकू 3 अफराद को अगवा करने के बाद फायरिंग के जोर पर फरार होने वाली CCTV वीडियो ऑन न्यूज़ को मसूल जो कि देखी जा सकती है। सादिकाबाद के मारूफ कदीमी शहर भुट्टा वाहन समेत दीगर शहरियों में बढ़ती अगवा की वारदातों से शहरी और ताजर परेशान। पुलिस अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम। दूसरी जानिब पुलिस की मुताबिक कार्रवाई जारी और अगवा कारों के ताक़ुब में कोशिशें रही मगर डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। अहले इलाका की आवाम ने आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO रहीम यार खान से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। पुलिस की अहम कार्रवाई। बछड़े ज़बह करके मशहूर होटलों को छोटे गोश्त, दुम्बे, बकरे की आड़ में फरोख्त करने वाला मरकजी गिरोह गिरफ्तार। 7 ज़बहशुदा बछड़े भी बरामद। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान से, जो इस वक्त SHO थाना गरबी फ़हीम शाह के साथ मौजूद हैं। जी साकिब खान, तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं SHO गरबी फ़हीम शाह के साथ मौजूद हूँ उनके दफ्तर में। नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों को पता है कि आजकल स्नैचिंग भी ज़्यादा हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो लोग क्राइम में मुलविस होते हैं, जो माशरे के लिए नासूर होते हैं, इसी तरह लोगों को पुलिस पकड़ते और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाते, उन पे कार्रवाइयाँ करते। इसी तरह हमारा CCP साहब डॉक्टर मियां सईद अहमद साहब, जो अभी उसने चार्ज संभाले, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसका, लेकिन माशाल्लाह उनकी वजह से पुलिस में बहुत बेहतरी आई है और अवाम भी बहुत ज़्यादा उनसे खुश है। और पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर थे, जितना भी उनका अमला है, तो बहुत ज़्यादा उनसे खुश है, क्योंकि उनका अखलाक, उनका किरदार बहुत अच्छा नज़र आ रहे। और बल्कि पुलिस बहुत ज़्यादा अभी मेहनत भी कर रहे, उनकी वजह से मतलब दिल से काम करते। तो वो इस तरह अफ़सर है कि वो खुद भी मतलब दिल से काम करते और जितना नीचे वाला तबका है तो उससे भी काम लेते। इसी तरह जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि SHO गरबी फ़हीम शाह जो यहाँ पर अभी तैनात है, इनसे ये भी सवाल करेंगे कि कितना टाइम इनका हो गया और ये भी सवाल करेंगे इनसे कि इसका कितना तालीम है। फिर जो मौज़ू पर हम बात करेंगे, जिस वाक़ये पर हम बात करेंगे, ये बाद में इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فہیم شاہ ہے اور تقریباً 1.5 مہینہ یا 2 مہینے مکمل ہونے کو ہے اور اس غربی تانے میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے. تعلیم جی میری ایم فل میتھمیٹکس ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسے سے بھی وابستہ ہوں. تقریباً 12 سال مدرسے میں گزارے اور حفظ ترجمہ جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں اسلام کی الحمدللہ اس سے وابستہ رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے جی. ان لوگوں نے جو کارروائی کی، کس چیز کی کارروائی کی؟ جو جانور، جو مرے ہوئے جانوروں کا ذبح کرتے اور پھر ہوٹلوں میں استعمال کرتے، ان کو اس طرح لوگوں کو اس نے پکڑا ہے. باقی ان سے جانتے کہ ان کو کس طرح اطلاع مل گئی اور کس طرح پکڑ گیا، کیونکہ اس طرح لوگوں کو تو پکڑنا بہت مشکل ہوتے اور ان لوگوں نے بہت محنت سے، اپنی محنت، اپنی لگن سے ان لوگوں کو پکڑے کہ ان سے بات کرتے. جی بالکل. جو جس کارروائی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو بچڑے ہم نے پکڑے ہیں، جو مطلب 1-2 دن کے بچڑے تھے جن کو ذبح کیا گیا تھا انتہائی بے دردی کے ساتھ. وہ ایک رکشہ جو ہے وہ معمول کی اس پہ ہم ناکہ بندی کیے ہوئے تھے CSD روڈ پہ. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ٹریس کرنا آج کل کسی جرم کو کیمرہ کی بنا پہ یا اپنے مخصوص مخبران کی بنا پہ نہایت ہی مطلب ایک مشکل کام ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی واردات ہو ہی نہ. تو اس لیے میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ہر ٹائم پوائنٹس تبدیل کر کے اپنے بندوں کو، اپنے موبائلز، اپنے P3 موبائل اور اس طرح ساروں کو جو ہے مختلف پوائنٹس پہ ناکہ بندی کے لیے جو ہے وہ جگہ مختص کر کے ان کو ناکہ بندی وہ لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح معمول کے طور پہ اس ٹائم بھی ہم نے جو ہے وہ P3 موبائل کے ساتھ ناکہ بندی کی ہوئی تھی. نعیم خان اس کا انچارج تھا، تانے دار ہے. تو ایک رکشہ آ رہا تھا، اس کو روکا، اس میں مختلف بوریوں میں گوشت پڑا ہوا تھا. اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا جی یہ گوشت ہے. تو ہم نے کہا کہ جی آپ کھولے ذرا، کس چیز کا گوشت ہے؟ تو مطلب وہ کھانپنے لگا اور اس نے کہا کہ جی بس غلطی ہوئی ہے، مجھے چھوڑ دیں. تو تھانے لے آ کے اس گوشت کو جب کھولا گیا، ان بوریوں کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ جی اس میں 1-2 دن کے بچڑے جو ہے وہ ذبح کیے ہوئے ہیں. تو اس سے پوچھا گیا کہاں پہ ذبح کیے ہوئے جی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں اسے باڑہ میں ایک فارم ہے وہاں سے میں لے کر آیا ہوں. تقریباً 5,000 کا ایک بچڑا پڑا ہے اور پھر میں اس کو تکال اپنے قصب خانے لے آ کر، چونکہ یہ ملزم جو ہے وہ بھی تکال کا ہے، محلہ اکاز تکال سے تعلق رکھتا ہے. تو وہاں پر اس کو صفائی اس کی کر کے ذبح اس کو ادھر فارم پہ ہی کیا ہوا تھا باڑہ میں، اور یہاں پہ جو ہے اس کی صفائی کر کے تاکہ وہ جو ہے کسی کو پھر اندازہ نہ ہو کہ جی یہ گوشت چھوٹا گوشت ہے یا پھر بچڑوں کا گوشت ہے. تو وہاں سے اس کو مختلف ہوٹلز میں لے جا کر اس کو مطلب مہنگے داموں پر فروخت کرتے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں. شیخ عدنان قیوم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق DPO وہاڑی محمد افضل کی ہدایات پر پولیس تھانہ سٹی میلسی اور پولیس تھانہ سہوکا کی موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف علیحدہ کارروائیاں. دونوں گینگز کے 2 ملزمان گرفتار، لاکھوں روپے کے چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد. پولیس تھانہ سٹی میلسی نے کارروائی کرتے ہوئے رستم عرف رستمی گینگ کے 2 ممبران گرفتار کر کے 10 مقدمات ٹریس کرتے ہوئے 13 لاکھ روپے مالیتی 10 عدد چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے. دوسری کارروائی میں پولیس تھانہ سہوکا نے موٹر سائیکل چوری گینگ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کرنے والا 2 رکنی گینگ گرفتار کر لیا، جب گینگ کے قبضہ سے 3,75,000 روپے مالیتی 5 موٹر سائیکل برآمد کر لیے. گرفتار ملزمان میں فیاض اور شمس العارفین کے قبضہ سے ماسٹر چابیاں اور دیگر آلات برآمد بھی کر لیے گئے. ملزمان گھروں اور دکانوں کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کر کے دور دراز علاقوں میں سیل کر دیتے تھے. پولیس ترجمان کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا. ملزمان سے تفتیش جاری ہے جن سے مزید مقدمات کے انکشافات متوقع ہیں. DPO محمد افضل کا کہنا ہے کہ منظم اور متحرک گینگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہے. شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے جسے یقینی بنایا جا رہا ہے.
सक्कर से हमारे ग्रांड रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर में दहशत की अलामत समझा जाने वाला बदनाम डाकू सुल्तान शाह अपने बेटे खबदार शाह समेत दौरान वारदात पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। सक्कर सी सेक्शन थाने की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान सुल्तान शाह मारा गया। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सुल्तान शाह और इसका बेटा मारा गया है। मुलजमान की रोहड़ी में टिकेटी के दौरान फायरिंग से एक बच्चा फैजान शेख जख्मी, जिनका ताक़ुब करते हुए पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और फौरी तौर पर पुलिस के ताक़ुब करने पर पुराना सक्कर थाना सी सेक्शन की हदूद में GLI कार में फरार दोनों डकैत बाप बेटे सुल्तान शाह और खबदार शाह फरार होते हुए पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक हुए। दौरान पुलिस मुकाबला सी सेक्शन थाने की हदूद में पुलिस कांस्टेबल फजल भट्टू भी फायरिंग के नतीजे में शदीद जख्मी हुआ, जिसको फौरी तिब्बी इमदाद की जा रही है। DIG सक्कर रेंज की तरफ से जख्मी सिपाही के बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए फौरी इक़दाम जारी कर दिए हैं। DIG सक्कर रेंज कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचर की तरफ से SSP सक्कर असगर मुगल और उनकी पूरी टीम को इंडिकेट के दौरान पुलिस मुकाबला हलाकत पर मुबारकबाद देते हुए शाबाश दी। SSP सक्कर अजहर खान की सरबराही में कामयाब कार्रवाई पर जिला सक्कर की आवाम को मुबारकबाद पेश की। से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहराबाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक टिकट होल्डर तहरीक इंसाफ खलका PP 35 चौधरी मोहम्मद यूसुफ की हमशीरा चौधरी मोहम्मद अकरम की अहलिया चौधरी अब्दुल वहीद चौधरी शमसुहेल अहमद और अब्दुल रशीद की वालदा मोहतरमा इंतकाल फरमा गई। मरहूम की नमाज जनाजा मरली शाह कब्रस्तान इस्लामाबाद मोड़ वज़ीराबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में मुकामी सियासी समाजी शख्सियात वकला सहाफ़ियों सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान समेत शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूमा को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द हक कर दिया गया। बादशाह शुरा ने चौधरी मोहम्मद यूसुफ से इजहार ताज़ियत करते हुए मरहूमा की बुलंदी दर्जात और मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी की। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। इस्लामाबाद को जहरी धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ुत करते हुए उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर खुदकुश बमबार इंसानियत के दुश्मन ऐसे शख्स का किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावल नगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने उन्हीं से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए इनके गम में बराबर की शरीक है और शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं। ज़ख्मियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल सेहत वाली उम्र हिजरे अता फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी हकूक़ की अलमबरदार जमात है और आज भी आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। आज़ादाना, मुनसफ़ाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे ही नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आवाम को आज़ादाना माहौल मिलेगा वो जीवे भुट्टो का नारा बुलंद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब की आहरी तहसील सादिकाबाद का रेलवे स्टेशन जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, तो वही दूसरी तरफ मुसाफरों के लिए ना तो बैठने के लिए सायेदार जगह है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नुमान शाहिद वहाँ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी मोहम्मद नुमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो टूट फूट का शिकार है। अगर सहूलियात की बात की जाए, यहाँ पर ना तो मुसाफिरों के बैठने के लिए बेंचेस मौजूद हैं और ना ही यहाँ पर उनके लिए साफ पानी ही है। यहाँ हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम मज़ीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, सादिकाबाद का बड़ा कदीमी रेलवे स्टेशन है और इसकी मरम्मत जो है वो कभी भी हमने नहीं देखी। अब जो जहाँ पे ट्रेन आकर रुकती है वहाँ से जो ईंटें हैं वो नीचे से निकल चुकी हैं। एक ब्लॉक है जो उस पे जो है ना ये प्लेटफॉर्म खड़ा है, तो मुसाफिर जब ट्रेन पे सवार होते हैं या उतरते हैं तो खदशा होता है कि किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। अगर सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पे ना तो पीने का कोई पानी है और ना ही मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह है। हमारी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि इस स्टेशन पर भी तवज्जो दिया जाए। हाँ जी, जिस तरह के हमने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये सादिकाबाद का जो रेलवे स्टेशन है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, वो आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि इस प्लेटफार्म को जल्द से जल्द मरम्मत करवाया जाए और मुसाफिरों के बैठने के लिए आरामदा बेंचेस का भी इंतजाम किया जाए और उनके पीने के लिए साफ पानी का भी इंतजाम किया जाए। जी, हम और अवाम बंधे एक डोरी से साहिवाल गला मंडी एक पसमानदा इलाका में सोशल वेलफेयर के ज़ेर इंतज़ाम अदारा कम्युनिटी डेवलपमेंट कौंसिल अपनी मददात के तहत एक नेमत से कम नहीं। तफसील जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफसल काशिफ से। जी मैं इस वक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट कौंसिल गला मंडी एक अदारा है, वहाँ पे जनाब आसफ़ साहब के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ और
हम इनसे पूछना चाहेंगे, ये एक सोशल वेलफेयर के तहत अदारा चल रहा है और अपनी मदद आपके तहत, तो मैं जनाब इस अदारे के जो सदर हैं, मैं उनसे इनके बारे में गराज़ व मकासद और इनके क्या हैं और कितनी इनकी तादाद है, कौन कौन से यहाँ के कोर्सेज हो रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से जब फारग हो जाते हैं तो उसके बाद वो उनके लिए क्या डिप्लोमा कारआमद भी है, कहाँ कहाँ पे इनसे वो सर्विसेज मुहैया हो सकती हैं, मिल सकती हैं, या सिर्फ इनसे वो डिप्लोमा लेने के बाद लेडीज़ जो हैं वो घरों में बैठ जाती हैं। जी आसफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब बहुत मेहरबानी कि आप तशरीफ़ ले के आए, मैं आपका मशकूर हूँ। हमारा ये अदारा कम्युनिटी डेवलपमेंट कौंसिल जी एक फलाही अदारा है जी। इसमें हम मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ बच्चियों को करवा रहे हैं, जिसमें ब्यूटिशन है, कंप्यूटर है, सिलाई है और अड्डा वर्क है जी ये फर्स्ट टाइम भी होता है और सेकंड टाइम भी है जी 2 टाइम इसके हैं, 9:30 से 2, 2 से 5 जी ये इसके टाइमिंग है। इसमें उसके बाद सेकंड टाइम हमने बच्चों को जूडो और कराटे की क्लास शुरू की हुई है, जिसमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आके वो बच्चियों और बच्चों को उनकी ट्रेनिंग दे, यानी कि अलग-अलग आपकी क्लासेस होती हैं, वो जी, बच्चों जी, को अलग और वो अलग बच्चों को देते हैं। जी और वो उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे और बच्चियाँ इंटरनेशनल, नेशनल और डिवीज़न लेवल ये वो सारे पे मुख्तलिफ उनको मेडल मिले हुए हैं। बहुत अच्छा उनका काम है, जिसके बिनाद पे उन्हें रेलवे, वापडा, एयरफोर्स और कई बैंक वगैरह में और कई और जगह पे भी, प्राइवेट अदारों में भी उन्हें जॉब मिल रही है। और वो कर रहे आप इस वक्त, आपके अलावा आपके साथी कितने हैं, कितने लोग? हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के 11 लोग हैं जी 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 और जनरल बॉडी हमारी 22 है जी जो इस सारे सेटअप को हम देख रहे हैं, चला रहे हैं। जी जी। तो इनके लिए कोई और भी फैसिलिटी आप देते हैं, कोई इनका मेडिकल वगैरह या और कोई? हमारे हर मंथ जी फ्री मेडिकल कैंप होता है जी। जिसमें तकरीबन क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि जहाँ पे लोग इतना उनका अवेयरनेस रहना सहना इतना नहीं है कि वो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि जगह जगह डॉक्टर के पास जाए। जब हमारा मेडिकल कैंप लगता है तकरीबन 150 से 200 लोग मरीज़ यहाँ आते हैं, जिस पे बुनियाद पे मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें चेक करते हैं और हम फ्री मेडिसिन भी उन्हें देते हैं। अच्छा, इसमें कोई जो आपके यहाँ बच्चे और बच्चियाँ आते हैं तो इनकी एज का भी है, भी बच्चे किस उम्र के लिए? एज बस सिर्फ ये है कि कम से कम बच्ची जो आ रही है वो थोड़ा सा जो काम करना चाह रही वो उसे समझ रही है या नहीं समझ रही। हमारी सिर्फ एजुकेशन का ये रखा हुआ है म्यार कि जो कंप्यूटर क्लास की है ना कम से कम FA तो होना, इंटरमीडिएट, उसके अलावा तालीम और का बाकी कोई तालीम का कोई नहीं है। यहाँ मैरिड भी आ रही बच्चियाँ सीखने के लिए, अनमैरिड ज़्यादा हैं। तो आपने इस बारे में जब से, आपका कब से अदारा ये बना हुआ है? ये 1963 से चल रहा है। तो 1963 से कितने बच्चे और बच्चियाँ तकरीबन 20,000 बच्चे बच्चियाँ यहाँ से करके जा चुकी हैं जी। और वो मुख्तलिफ जगह पे अपना सेटअप, कुछ लोगों ने अपने घरों में बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने मुख्तलिफ जगह पे जॉब कर रही हैं। तो आप इस सिलसिला में मुतमिन हैं, जिस तरह से आपके इस लोकेलिटी के लोग, जो कि आपने फरमाया यहाँ के लोग जो हैं वो गरीब हैं, मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको अवेयरनेस देने के लिए आपने इसमें क्या इक़दाम? ये मुझे ना जी शुरू में बड़ा प्रॉब्लम हमें ये आया था कि बच्चियाँ आ नहीं रही थी जी जी, क्योंकि ये सारा मंडी का एरिया है। तो यहाँ जगह जगह पे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ उनको ना घरों में बैठे काम मिल जाता है। तो वो उन्होंने बच्चियों को वही ना शाम को वो कुछ पैसे पेमेंट लेके ना घर से उठती थी अपने काम से। तो उन्हें फिर मैंने एक मीटिंग की, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, उन्हें ये बताया कि आज तो आपकी बच्ची यहाँ मंडी में आप रह रहे हैं, इसकी शादी होगी, किसी और जगह जाएगी, तो क्या वहाँ पे भी ऐसे ही हालात होंगे? उसके बाद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम हुआ है कि हमारी अच्छी तादाद आना शुरू हो गई। बच्चियों को दिलचस्पी पैदा हुई है, जब वो आई हैं देखा है उन्होंने, तो
मतलब हमें बाज़ दफ़ा एडमिशन बंद करने पड़ते हैं, इतनी तादाद आ जाती है। जी नाजरीन, ये थे इस जो कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल के सदर असफ नवाज चौधरी साहब, जो अपनी मदद आपके तहत इस अदारे को चला रहे हैं और इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार के तौर पर अपने आप को डिवोट किया हुआ है। अल्लाह ताला इनको इसका अजर देगा। और ये चूँकि एक गरीब इलाका है, गुर्बत के लोग वाले लोग हैं, तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इकदाम है। और अवेयरनेस भी इतनी लोगों को ज़्यादा नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत, इनके 11 मेंबर एग्जेक्टिव हैं और 11 मज़ीद फंडिंग करते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो है ना वो कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, मुखैर हज़ात भी। लेकिन फिर भी इनका कहना है अभी अगर हमारा और वसाइल मिल जाएं तो इसको तादाद को हर लिहाज से बढ़ाया भी जा सकता है और बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शिवपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन कुमर की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद मोहल्ला शफीक नगर में रहमानी बिरादरी की जन्म से सालाना महफिल पाक का रूह परवर इनाकात। सफदराबाद के मोहल्ला शफीक नगर में रहमानी बिरादरी की जन्म से नहायत अकीदत व एहतराम के साथ सालाना महफिल पाक का इनाकात किया गया। ये ईमान अफरोज़ महफिल हर साल की तरह इस बार भी जोश जज्बे और अकीदत के साथ बनाई गई, जिसमें शहर भर से आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में मारूफ मजहबी स्कॉलर हाफिज़ इमरान आसी ने रूह परवर बयान पेश किया, जबकि पंजाब पुलिस के नात ख्वां शहबाज हुसैन ने अकीदत व मोहब्बत से भरपूर नाते पेश करके समा बांध दिया। ज़िक्र रसूल की बरकत से फ़िज़ा मुअत्तर हो गई और मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस मौके पर रहमानी बिरादरी की जन्म से शुरा में 5 उम्रे के टिकट और मतअद्दद दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। बिरादरी के अहदेदारान का कहना था कि इस महफिल का मकसद नौजवान नस्ल के दिलों में इश्क़े रसूल की शमा रोशन करना और अमन भाईचारे का पैगाम आम करना है। महफिल का अख्ताम दुरूद व सलाम मुल्क को मिल्लत की सलामती की हुसूसी दुआ पर हुआ।
आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी। आरिफ वाला में तेज़ रफ्तार ट्रक की लोडर ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर हादसे में एक 20 साला नौजवान मौके पर जांबाक हो गया, जबकि 14 साल का एक बच्चा भी शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। आरिफ वाला में साहिवाल रोड पर 34 वाली पुली के करीब खतरनाक हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार ट्रक ने लोडर ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में तारक नामी 20 साला नौजवान मौके पर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि ज़ैन नाम का 20 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। दोनों का ताल्लुक तहसील बुरेवाला गग्गू मंडी के नवाही गांव 283 EB से है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, लाश पुलिस के हवाले कर दी, जबकि जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।